हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साखी कविता की, जो कबीरदास द्वारा रचित है। आईएससी क्लास 11 के सबसे पहली कविता है। ठीक है, साखी। तो साखी का मतलब क्या होता है? साखी का मतलब क्या होता है? साखी का मतलब होता है गवाही देना। साखी का क्या मतलब होता है? गवाही देना, है ना, यानी सच्चाई। सच्चाई क्या है? गवाही देते हैं। तो कबीरदास जी साखी के माध्यम से हमें ये बताते हैं। और साखी जो है वो संस्कृत के शब्द साक्षी से ली गई है, जिसका अर्थ होता है गवाही देना। ठीक है, तो देखते हैं कि कबीर दास जी अपने पहले साखी के माध्यम से क्या बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्होंने साखी में सबसे पहली साखी लिखा है। कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। यानी इसमें कई सारे कठिन शब्दार्थ हैं, उसको भी आप देखेंगे। जैसे कि पीछे लागा जाई था, है ना, लोक वेद के साथ ही। यहाँ पर देखा जाए तो लोक मतलब होता है संसार, वेद मतलब होता है धार्मिक पुस्तक, वेद के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आगे थे सदगुरु मिलिया, सदगुरु मतलब सच्चे गुरु। ठीक है, दीपक, दीपक का मतलब होता है ज्ञान रूपी दीपक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि पीछे यानी पाछे, तो इसको अगर ध्यान दें कि पाछे को बोलेंगे तो पीछे हो जाएगा। ठीक है, लागा जाई था, लागा जाई का मतलब होता है कि चला जा रहा था, मतलब हमारे पीछे पीछे वो चीज़ चल रहे थे। आगे, आगे मतलब आगे चलकर, मिलिया का मतलब मिला। ठीक है, तो इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ जो थे उनका मीनिंग आपको पता चल ही गया। तो अब देखते हैं कि इसके माध्यम से क्या बताया गया, इसकी क्या व्याख्या है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या क्या है? प्रस्तुत दोहे हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के जो है दोहे से लिए गए हैं। और इन दोहों में कबीर गुरु को ज्ञान प्रदाता स्वीकार करते हुए उनकी कृपा से सही मार्ग प्राप्त होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। इसकी व्याख्या है, कबीर कहते हैं कि वह भी सामान्य लोगों की तरह सांसारिक और वैदिक, सांसारिक और वैदिक, समान लोगों की तरह सांसारिक और वैदिक परंपराओं का जो है आंख बंद करके अनुसरण कर रहे थे। परंतु आगे चलने पर उन्हें सद्गुरु मिले। जब ये आगे चले तो उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति होती है, और ऐसे वो जो है सांसारिक मोह माया में डूबे होते हैं। लेकिन जब जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो उनको सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। और उन्होंने कृपा करके उनके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया, उन पर कृपा किया, उन पर ज्ञान रूपी दीपक दिया, यानी उन्हें ज्ञान से प्रदीप्त किया, ज्ञान से रोशन किया। और ज्ञान दीप के प्रकाश में ही वह जान पाए कि वह तो अज्ञान के मार्ग पर जा रहे थे, है ना। अभी तक जितना भी वो रास्ता तय किए थे, वो सारे के सारे जो रास्ते थे वो अज्ञान के दीपक थे, यानी अज्ञान की जगह पर चल रहे थे। लेकिन ज्ञान के दीपक से ही उनकी अज्ञानता दूर होती है, और वो सांसारिक मोह माया से जो है दूर होकर के ईश्वर के जो है राहों पर आ जाते हैं और ईश्वर की भक्ति में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पहली साखी समझ में आई होगी। उसके बाद दूसरी साखी के माध्यम से कबीर क्या कहते हैं? कबीर दूसरे साखी में कहते हैं कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आए। कबीर कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आए, और अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन रहा है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कवि प्रेम के बादल के बारे में कहते हैं कि हम पर जिस तरह से नॉर्मल पानी की बादल होता है, वो बारिश होता है तो क्या होता है, हरियाली छा जाता है ज़मीन में। वैसे ही बोले कि कबीर जो है कह रहे हैं कि ईश्वर हम पर प्रेम का बादल बरसाए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। बोले, सबसे पहले यहाँ एक कठिन शब्दार्थ है जो है अंतरी। अंतरी का मतलब होता है अंदर। ठीक है, तो इसमें कहते हैं प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी बादल हम पर ऐसा बरसा कि हमारी आत्मा भीग गई। हम पर प्रेम रूपी बादल इस प्रकार से बरसता है कि हमारी आत्मा जो है, हमारा मन है, वो प्रेम, ईश्वर के प्रेम से क्या होती है, भीग जाती है। और मन ईश्वर के प्रेम से हरा भरा हो जाता है, मन में ईश्वर के प्रति प्रेम जागरूक हो जाती है, हरियाली छा जाती है। अर्थात ईश्वर की प्रेम की वर्षा जब होती है तो मन और शरीर सब ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। तो दूसरे और साखी के माध्यम से कबीर यही बताना चाहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कबीर दास जी अपने तीसरे साखी में क्या बताने की कोशिश करते हैं। कबीर कहते हैं कि बांसुरी सुख न रैनी सुख, न सुख सूपने माही, कबीर बिछुटिया राम सु, न सुख धूप न छाहा।
तो इसने सुख के बारे में बताया कि जिस तरह से मनुष्य जो है ना सुख की प्राप्ति के लिए हर वक्त जो है ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो सुख हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम रखना होगा, ना कि सांसारिक वस्तुओं में डूबे रहना होगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इसके कुछ कठिन शब्दार्थ जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर देखें बांसुरी, बांसुरी का मतलब होता है दिन में, रैनी का मतलब होता है रात में, सुपने का मतलब होता है सपने में, माही का मतलब होता है में, बिछुटिया मतलब होता है बिछड़ना, सु मतलब होता है से। ठीक है, तो इसके माध्यम से अगर देखें तो कहते हैं कबीर जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि मनुष्य सांसारिक मोहमाया में उलझा रहता है ना, सांसारिक मोहमाया में डूबा हुआ है, उलझा हुआ है। वह दिन रात सांसारिक चीज़ों में सुख की तलाश करता है, लेकिन उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है ना, उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर कहते हैं कि राम से बिछड़ जाने पर न दिन में सुख मिलेगा न रात में, और ना ही सपने में सुख मिलेगा, क्योंकि ईश्वर से अलग होने पर न धूप में सुख मिलेगा न छाँव में सुख मिलेगा। यानी सुख की प्राप्ति के लिए ईश्वर का प्राप्ति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखें तो कबीर अपने चौथे साखी के माध्यम से कहते हैं कि मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, तब पारस कोने काम। ठीक है, तो मुआ पीछे का मतलब होता है मरने के बाद, आप लोग लिख लें, मुआ पीछे मतलब मरने के बाद, जिनी का मतलब होता है जिसको, घाटा का मतलब होता है खत्म हो जाना, पारस का मतलब होता है ऐसा पत्थर, पारस ऐसा पत्थर है जो लोहा से मिलकर सोना बना देता है, और कोने का मतलब होता है कौन से। ठीक है, तो इसके माध्यम से कबीर जो है ये कहते हैं कि ईश्वर जब मरने के बाद तो ईश्वर मिलते हैं, लेकिन वो हमें दंड और सजा देने के लिए मिलते हैं, उससे पहले है ना हमें जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है। बोलते हैं प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि मरने के बाद ईश्वर की प्राप्ति से कोई लाभ नहीं होता, मरने के बाद ईश्वर की प्राप्ति से कोई लाभ नहीं होता है। हमें जीवित रहते ही ईश्वर की प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति से ही जीवन सफल होता है, ईश्वर प्राप्ति से ही जीवन सफल होता है। कबीर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लोहा के खत्म हो जाने के बाद यदि पारस मिलता है ना, पारस जो एक प्रकार का पदार्थ है जिससे लोहा के संपर्क में आने से सोना बन जाता है, तब उसका कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि लोहा का संपर्क जब पारस से होता है तभी सोना बनता है, और जब लोहा ही खत्म हो जाए तो पारस के मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे ही जीवन ही खत्म हो जाए तो ईश्वर के मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके बाद पांचवें साखी में कबीरदास क्या कहते हैं, कबीरदास कहते हैं अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीबड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, आप उनको देख लें। जैसे कि बोला गया अंखड़ियाँ, अंखड़ियाँ का मतलब होता है आँख, पंथ का मतलब होता है रास्ता, निहारी निहारी का मतलब होता है देखते देखते, जीबड़िया मतलब होता है जीव, और पड़िया मतलब होता है पड़ गया। तो इसमें ईश्वर जो कि परमात्मा है, तो आत्मा अपने प्रेम परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करती है हमेशा। ठीक है, तो कहते हैं किस प्रकार हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा अपने परमात्मा यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए रात दिन उसकी राहों को तकता रहता है, यानी उसको देखता रहता है कि किस राह से आ जाए ईश्वर, उनसे है ना उनको प्राप्त कर ले, जिससे उसकी आंखों में झाई पड़ जाती है, उसे आगे सब दिखना बंद हो जाता है, और हर समय ईश्वर का नाम लेते लेते जीभ में छाले पड़ जाते हैं। हर वक्त वो ईश्वर का नाम लेता है, नाम जप करते हैं, जिसके वजह से जीभ में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन में प्रेम होना आवश्यक है, उनके लिए नाम जप की आवश्यकता नहीं है, मन से उनकी नाम जप करना चाहिए, मन में उनके प्रति लगाव और प्रेम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप सांसारिक वस्तुओं में डूबे हुए और आप जो है ईश्वर का नाम लिए जा रहे, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमने 5 साखी आप लोगों को समझाया है। उम्मीद है आप लोगों को 5 साखी समझ में आई होगी। बाकी के इसी चैप्टर का 5 साखी और बचा हुआ है, जो कि हम लोग इसके पार्ट 2 यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अगर समझ आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।